करीज। हेलो बच्चों, मैं गुलाम सुभानी खान आपके बीच केमिस्ट्री के लेक्चर को लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। क्लास 11th की आज पहले लेक्चर की बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 10 से क्लास 11th में माइग्रेशन हुआ, जिसमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा पहले चैप्टर में। और आज मैं आपके बीच पहला टॉपिक लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले चैप्टर में सारी बातें की गई हैं केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, जो भी उसके नॉर्मल पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स, एटम्स और उसके अंदर के क्लासिफिकेशंस, उन सब की बात हम आज करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आज बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि केमिस्ट्री डील्स, सबसे पहली बात डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स केमिकल्स एज वेल एज ऑल द टाइप ऑफ द मैटर्स related to metals, non-metal, metalloids and all their behaviors. Here the first line is that chemistry deals with the composition. Composition means, what is the mean of composition? Composition means the element which is involved in the formulation of the compound. वो सारे एलिमेंट जो किसी कंपाउंड के बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उसका कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर composition of the water is H2O, because the formula of water is H2O, and here hydrogen and oxygen take part in this particular composition. Now the structure, the behavior of the atom decided by its structure, and atomic structures has been found that atoms are the spherical, and the mass of the atom the situated in the middle center, and that center is known as the nucleus. Nucleus contain neutron and proton. These are the basic points, these are the basic elements, basic elementary particles present in the nucleus. Now बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी, क्या क्या मैटर शो करता है। देन आफ्टर these aspects can be the best described and understood in terms of the basic constituent of the matter that are atoms and molecules. Basically केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर, उसके कंपोजिशन को डील करती है। यहाँ पर आप बात करेंगे, देखिए मैं अगर बात करूं, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो आप नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, अभी मैंने बताया कंपोजिशन क्या, स्ट्रक्चर किस शेप में है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज एंड देयर ऑल द रिस्पेक्ट। आप देख सकते हैं इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज द व्हाई, that is why chemistry is called the science of atom. Now firstly मैंने बात कर रखी है कि आपको कि chemistry is the branch of science which deals chemicals composition of the matter, और उसमें element participate कर रहा है। तो basically जो chemistry है वो science की वो branch है जो atoms and molecules के behavior को confine करती है, उनके बारे में बताती है हमें। On the basis of this science we would describe how physical properties of the matter can be quantitatively described using numerical values and the suitable units. You know very well that कि जब भी हम किसी भी composition, किसी चीज को जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो दो बातें आती है बेटा। कौन कौन सी बात आती है? एक बात आती है उसकी न्यूमेरिक जिसमें उसकी वैल्यू लिखी होती है, और दूसरी बात आती है उसमें यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 4 लिख देने से पूरा डिस्टेंस क्लियर नहीं होता, ये न्यूमेरिक पार्ट हो गया और ये उसके जो है यूनिट हो गई। अब ये क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसका जो है यूनिट आ गया। केमिस्ट्री में भी यही चीज है। यहाँ पर आप देखते हैं on the basis of this science we would describe how the physical property of the matter be quantitatively, दो बातें होती हैं, एक क्वालिटेटिवली होती है एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिवली एनालिसिस होती है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। डिस्क्राइब यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड द सुटेबल यूनिट्स, जैसा बात कर रखा हमने। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ द एटम। बेसिकली आप जानते हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस टेक पार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में अगर दो पर्टिकुलर एलिमेंट, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई तीसरी चीज बनाते हैं जो प्रोडक्ट कहलाता है, और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से मैच नहीं करती, एंटायरली डिफरेंट होता है, तो ये इंटरेक्शन कहलाता है। ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स प्लेस होता है। वहां पर वही कह रहा है वो कि इंटरेक्शन ऑफ द मैटर होते हैं। देन आफ्टर केमिस्ट्री जो साइंटिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें केमिस्ट कहते हैं। बेसिकली केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाउ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर। आपको बता दूं, जब यहाँ पे चेंजेस हुए, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर जो चेंजेस हुए H2 प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन H2O जो चेंजेस हुए, इजिली कैचेस फायर गैस, हाइड्रोजन, सपोर्टिव यहाँ पर ऑक्सीजन है कंबशन के लिए, एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ये जो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक जलता दूसरा उसके सपोर्ट करता है, और ये पूरी तरह से जो है बर्निंग को पूरी तरह से वैनिश कर देता है, बंद कर देता है, एक्सटिंग्विशर। तो इस तरह से जो केमिकल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो बिहेवियर ट्रांसपोर्ट हुआ, पूरी तरह से जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ये केमिस्ट जो है काफी इंटरेस्ट रखते हैं इस बात को जानने में। तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह से जो है ये प्रॉपर्टी चेंज हुई। एंड यू नो वेरी वेल दैट द ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम की वजह से होता है। एटम रीअरेंज होते हैं, वो पहले से अरेंज मिलते हैं, वो रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर को टोटली शिफ्ट होता है। आप ये पॉइंट्स एक बार पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्लास 11th के पहले लेक्चर को लेकर रिप्रेजेंट हुआ, जिसमें केमिस्ट्री की बेसिक बातें की जा रही हैं कि केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बेसिकली फॉर्मूले पर, पूरी तरह से फॉर्मूले पर केमिस्ट्री बेस्ड है, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक बातें हैं जो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। और आइए इसके बाद नेक्स्ट अगले टॉपिक बढ़ते हैं। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द साइंस। यू नो वेरी वेल साइंस इज अ सब्जेक्ट विच क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। बहुत सारे कैटेगरी में साइंस को क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स के लिए अलग है, ह्यूमंस के लिए अलग है, और भी जितने भी चीजें हैं, मेडिकल की साइंस की बात करें, बहुत सारी चीजें, मतलब साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं उसमें केमिस्ट्री भी एक ब्रांच प्ले करता है, जो किस बात में, एटम्स के बिहेवियर। यहां पर लिखा गया